भारत श्रीलंका संबंध। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका है और इसलिए वो आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और एक पड़ोसी होने के नाते भारत ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर से अधिक कर्ज को देने की घोषणा भी की है, जिससे श्रीलंका को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। तो अब पहले हम आपको थोड़ा कुछ श्रीलंका के बारे में बता दें, फिर हम आपको भारत और श्रीलंका के संबंध इतिहास में कैसे रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। श्रीलंका जिसका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है और यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत से इसकी दूरी मात्र 31 किलोमीटर है और यह पाक जलडमरू मध्य से भारत से पृथक होता है। यहाँ बहुमत संख्या में सिंहली और अल्प संख्या में तमिल भाषाभाषी लोग रहते हैं। श्रीलंका को प्राचीन काल में रत्नद्वीप, ताम्रपर्णी और सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। इलियट के अनुसार लंका पहला स्थान है जहां भारतीय सभ्यता के विकास का विवरण मिलता है। अब हम आपको ले जाते हैं 500 ईसा पूर्व। इसमें 500 ईसा पूर्व में भड़ौच के एक हिंदू विजय ने का अभियान का नेतृत्व किया तथा वहां एक पश्चिमी हिंदू भाषा चलाई और उपनिवेश स्थापित किया। फिर मौर्य काल में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु लंका भेजा। अशोक के काल में वहां एक उन्नतिशील बौद्ध समुदाय की स्थापना हुई। तत्पश्चात 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक बुद्धघोष ने श्रीलंका की यात्रा की और वहीं अनुराधापुर में बस गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों और टीकाओं को पाली में अनुवाद किया। उन्होंने विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ की रचना, जो थेरवादी बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात राजराज प्रथम, जो एक चोल शासक था जिसका कार्यकाल 985 से 1014 ईस्वी था, ने श्रीलंका विजय की, जिसका उल्लेख हमें तिरुवंगलाडु ताम्रपत्र अभिलेखों में प्राप्त होता है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका अभियान कर उसके शासक महेंद्र या महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया और इसे मुंडी चोल मंडलम का नाम दिया। चोल सेनाओं ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर पोलनरुवा को चोल प्रांत की नई राजधानी बनाया। वह इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। उसने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। राजराज प्रथम के समय सिंहल राज्य के उत्तरी भागों पर चोल शासन स्थापित हो चुका था, अतः उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका विजय कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सिंहल नरेश महेंद्र पंचम बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया गया, जहां वह 12 वर्ष तक बंदी रहने के पश्चात 1029 में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का ज्ञान हमें सिंहली ग्रंथ महावंश और करंदे ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। श्रीलंका और मालदीव पर जल सेना के कारण चोल नियंत्रण बना हुआ था। इसके कारण पश्चिमी जगत विशेषकर चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। राजेंद्र प्रथम जब दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों की विजयों में व्यस्त था, तब सुंदर पांड्य के नेतृत्व में केरल, पांड्य और सिंहल इन 3 राज्यों ने उसके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाकर विद्रोह कर दिया। राजेंद्र ने अपने युवराज राजाधिराज प्रथम, जिसका कार्यकाल 1044 से 1052 ईस्वी था, को इन विद्रोहों का दमन करने हेतु भेजा, जिसमें वह पूर्णतः सफल रहा। में सिंहल के पूर्व शासक महेंद्र पंचम के पुत्र कश्यप ने विक्रमबाहु प्रथम नाम से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। राजाधिराज ने युद्ध में उसका सिर काट लिया और विद्रोह का दमन किया। हम बात करते हैं अब 1080 ईस्वी में। 1000 ईस्वी के दशक में श्रीलंका और उसके पश्चात मालदीव के विरुद्ध चोलों ने जो सैन्य अभियान किए, वो मात्र लूट के लिए नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य व्यापारिक केंद्रों पर नियंत्रण प्राप्त करना था। श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र केंटन का बंदरगाह था। अब आता है कुलोत्तुंग प्रथम का कार्यकाल, जिसका कार्यकाल 1070 से 1120 ईस्वी था। यह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रोमाल के साथ कर दिया। आधुनिक काल की बात करें तो भारत की तरह ही श्रीलंका भी 150 वर्षों तक विदेशी शक्तियों द्वारा उपनिवेशीकरण का शिकार रहा। यहाँ पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अधिकार किया, उसके बाद डचों ने और अंत में उनका स्थान अंग्रेजों ने ले लिया।
1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु भी मौजूद है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका और भारत के मध्य संबंध अच्छे ही रहे हैं, पर कुछ मुद्दों को लेकर विवाद रहा है, जिनमें कि नागरिकता संबंधी विवाद, भाषा विवाद और कच्चा टीपू द्वीप का विवाद मुख्य है। धन्यवाद।